अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 4.8 सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की क्लास 9th की बुक की एक्सरसाइज 4.8 आज कंप्लीट करेंगे। मैं इसकी फैक्टराइज बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर करने के लिए अभी तक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर करना आता था। अब क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टर करने के लिए आपने क्या करना है, तो इसके लिए हम सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम अपने लास्ट वाले नंबर को देखते हैं कि इसके कौन कौन से फैक्टर हैं। फैक्टर ऑफ वन का कौन कौन सा फैक्टर हो सकता है। वन किस किस टेबल में आता है, वन के ही टेबल में आता है, तो इसका +-1 फैक्टर हो सकता है। ये जो वैल्यूज़ होंगी, ये वैल्यूज़ में से जितने भी आएँ उन तमाम को हमने इस पॉलिनॉमियल में सेट करके देखना होता है कि पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स हमारा किस वैल्यू के साथ ज़ीरो हो जाता है। उससे हमें ये पता चलता है कि रिमाइंडर ज़ीरो हो जाता है। तो ये बात हम पहले भी जान चुके हैं। अब हम इसमें पॉलिनॉमियल ऑफ वन और पॉलिनॉमियल ऑफ -1 रख के देखेंगे। तो पहले हम पॉलिनॉमियल ऑफ 1 रख के देखते हैं, यानी x की वैल्यू को 1 रख के देखते हैं। 1³ -1² +1 1³ 1 के इक्वल होता है, 1² 1 के इक्वल होता है। बाकी दो वैल्यूज़ तो उसी तरह लिखनी। अब 1 में से 1 माइनस किया, 0 हो गया। इस 1 में से 1 माइनस किया, 0 हो गया। रिमाइंडर 0 आ गया। अगर मेरा रिमाइंडर 0 ना आता तो फिर मैं दूसरी वैल्यू -1 पुट करके देखती, लेकिन जब मेरा रिमाइंडर 0 आ जाए तो उस सूरत में मैं कहूँगी कि हाँ, हेयर x इज़ इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 रखी थी, ये 1 इधर आकर क्या हो जाएगा, x -1 इक्वल 0। तो फिर ये x -1 दर हकीकत इस पॉलिनॉमियल का, गिवन पॉलिनॉमियल ऑफ x का फैक्टर है। एक फैक्टर हमारे पास आ गया x -1। ठीक है, x -1 इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन px, गिवन पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स। एक फैक्टर हमने निकाल लिया है। जब हमें एक फैक्टर पता होता है तो हम ये दर हकीकत 1 हमारा क्या है, ये मल्टीप्लायर है। हम इसको मल्टीप्लायर के तौर पे यहाँ यूज़ करेंगे। और फिर ये हमारी जो गिवन पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स है, इसके हम सबके कोफिशिएंट लिख लेंगे। यानी कि पहले तो देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर आपको ये सिंथेटिक डिवीजन नहीं आता तो आप मेरी एक्सरसाइज 4.7 जो है वो निकाल के देखेंगे इसी चैनल पे, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये हमारी पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स जो गिवन है उसके कोफिशिएंट हम लिखेंगे जब ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो 1 -1 +1 -1, ये हमारे कोफिशिएंट जो हैं सिंथेटिक डिवीजन के लिए हमने यहाँ पर लिख दिए। 1 -1 +1, प्लस साइन लिखना ज़रूरी नहीं होता, -1। अब हम इस सिंप्लीफाई करेंगे इसे, तो मेथड क्या होता है, मैं हम 4.7 में कर चुके हैं इसे। ये वाला 1 हमने यहाँ उतार लेना होता है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो यहाँ लिखना होता है। 1 1 1, इनको सिंप्लीफाई करना होता है, यानी 1 में से 1 माइनस किया, 0 आ गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर आंसर देगी। 0 1 0, इसको ऐड कर लिया, 1 में 0 ऐड किया, 1 आ गया। 1 1 अब इसका आंसर यहाँ लिखेंगे 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 आ गया। तो अब हमारे पास ये क्या बन गया, हमारा क्वेश्चन क्यूब में था, तो अब हम स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे। 1x², तो 1 लिखा नहीं जाता, +0x, तो ये वैल्यू ख़त्म हो गई, 0 से x मल्टीप्लाई होके लास्ट में +1। ये हमारा दूसरा फैक्टर आ गया। ठीक है, x² + 1 इज़ अनदर फैक्टर ऑफ गिवन px, अनदर फैक्टर ऑफ गिवन px। तो हमने दोनों फैक्टर बना लिए हैं। हमारी ये डिवाइड होके क्या आई, पॉलिनॉमियल ऑफ x हमारा था x³ -x² +x -1। हमारे दो फैक्टर आए हैं, एक है x -1 जो हमारा वैल्यू पुट करने से आया था, फिर उस 1 को हमने सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए हमने डिवाइड करके उसका दूसरा फैक्टर मालूम कर लिया जो आया x² + 1। तो लिहाजा इसका आंसर आ रहा है हमारा x -1 इंटू x² + 1। अगर ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मज़ीद सॉल्व होती तो हम इसे कर लेते हैं, मगर ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो रही, इसलिए इसका यही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपने 4.7 की प्रैक्टिस कर ली और समझ लिया हो तो ये आपको मुश्किल नहीं लगना चाहिए। यहाँ पर भी हमारे पास 1 है लास्ट में, तो फैक्टर ऑफ 1 क्या होते हैं, 1 किस किस टेबल में आता है,
वन के ही टेबल में आता है, तो वन के फैक्टर जो हैं वो प्लस माइनस वन आते हैं। अब हमने इनकी वैल्यूज़ इसमें पुट करके देखनी है कि क्या रखने पर हमारा आंसर 0 आता है। तो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स हमारा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। तो पॉलिनोमियल ऑफ वन रख के देखेंगे और फिर उसके बाद हम माइनस वन रख के देखेंगे। जब हम वन रखेंगे तो वन क्यूब प्लस वन स्क्वायर माइनस वन माइनस वन। वन क्यूब भी वन होता है, वन स्क्वायर वन वन सा वन होता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये प्लस वन इस माइनस वन को कैंसिल कर रहा है, ये प्लस वन इस माइनस वन को, तो हमारा पॉलिनोमियल ऑफ वन 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा फैक्टर जो है यानी x की वैल्यू जब हमने वन रखी है, ये वन इधर आकर माइनस वन होगा, तो x माइनस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन px। अगर हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 ना आती तो फिर हमने माइनस वन रख के देखना था, मगर उसकी नौबत ही नहीं आई, तो हमारा x माइनस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन px हो गया। अब हम सिंथेटिक डिवीजन से पहले हम इस क्वेश्चन की जो हैं वेरी कोफिशेंट, उन कोफिशेंट की वैल्यूज़ लिखेंगे। वन वन माइनस वन माइनस वन, वन सिंथेटिक डिवीजन करने लगे हैं, माइनस वन और किससे डिवाइड करेंगे, ये जो x इज इक्वल टू वन आया था ये हमारा मल्टीप्लायर है, तो हम इस वन से करेंगे डिवाइड इसे। तो अब पहला स्टेप क्या होता है, वन ये यहाँ उतार देंगे, वन वन ज़ा वन, वन और वन प्लस किया टू, टू वन ज़ा टू, इसका आंसर इसके नीचे उतार लेंगे। टू में से वन माइनस किया वन, वन वन ज़ा वन, सिंप्लीफाई किया 0 आ गया। तो हमारा दूसरा फैक्टर क्या बना, पहले हमारा क्यूब वाली थी, क्यूबिक इक्वेशन थी, तो अब हम स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे। वन एक्स स्क्वायर, वन तो नहीं लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इज अनदर फैक्टर, इज़ अनदर फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर आ गया हमारा। तो हमारी गिवन पॉलिनोमियल ऑफ एक्स क्या हो जाएगी, हमारी पी एक्स जो है वो इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगी। पहला फैक्टर क्या था, एक्स माइनस वन था, दूसरा फैक्टर क्या है ये, तो ये इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगी। हम लिखेंगे एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। अब हम मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो क्या, इसमें हम लिखेंगे कि ये फर्स्ट वैल्यू का होल स्क्वायर और ये वाला लास्ट वैल्यू का होल स्क्वायर, फॉर्मूले का यहाँ टू, फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू दोनों मल्टीप्लाई कर दें तो यही आंसर आता है। ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। हमारे पास यहाँ ए की जगह एक्स है और बी की जगह वन है, लिहाजा हमारा ये एक्स प्लस वन होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज आप जब ही कर सकते हैं जब आप फैक्टराइजेशन की बाकी तमाम एक्सरसाइज को समझ लें, तो फिर आपको ये बात आसानी समझ में आ सकती। अब यहाँ हम 6 के फैक्टर करेंगे मालूम, फैक्टर ऑफ 6, 6 किस किस टेबल में आता है, 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है और 6 में आता है। तो ये सारे 8 वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास, ये हमने पुट करके देखनी है, तो हमें पता चलेगा कि क्या वैल्यू रखने पे हमारा आंसर आ जाएगा। अभी सबसे पहले तो हम पॉलिनोमियल ऑफ एक्स में पॉलिनोमियल ऑफ वन से स्टार्ट करेंगे रखना। तो अब मैंने यहाँ वन रखी वैल्यू, वन क्यूब पॉलिनोमियल ऑफ वन मालूम करूँगी, और अगर वन रखने पे 0 ना आया तो फिर माइनस वन, फिर प्लस टू, इस तरह करके हम वैल्यूज़ रखते जाएंगे। अब हर x की जगह मैंने वन रख दिया, वन क्यूब वन के इक्वल होता है, वन वन ज़ा वन, वन सिक्स ज़ा सिक्स, 11 वन ज़ा 11 माइनस सिक्स। अब प्लस माइनस माइनस, 6 में से वन माइनस किया 5 और बड़ी वैल्यू का साइन, ये 11 में से 6 माइनस किया तो 5 और बड़ी वैल्यू का साइन, और फिर ये कैंसिल होकर 0 हो गए। तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 1 दुरुस्त थी, ये प्लस वन इधर आकर माइनस वन हो गया। x माइनस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन px, ठीक है। तो अभी अगर हमारा फैक्टर है तो अब हम यहाँ पर पॉलिनोमियल ऑफ x को देखते हुए इनके हम कोफिशेंट यहाँ पर लिखेंगे 1, फिर माइनस सिक्स प्लस 11 माइनस सिक्स, माइनस सिक्स प्लस 11 और माइनस सिक्स। सिंप्लीफाई किससे करेंगे, ये है हमारा जिससे हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हमने इसको यहाँ उतार लेना है, फिर उसके बाद वन वन ज़ा वन, प्लस माइनस माइनस, 6 में से माइनस किया 5 और बड़ी वैल्यू का साइन आ गया, फिर 5 वन ज़ा 5,
प्लस माइनस माइनस, तो 11 में से 5 माइनस किया 6 आ गया, 6 वन ज़ा 6, 6 में से 6 माइनस किया 0। तो अब हमारा दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा, क्यूब से अब हम स्क्वायर पे आएंगे तो उसको हम कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज़ एन अदर फैक्टर ऑफ गिवन पी एक्स। ये दूसरा फैक्टर हमारे पास आ गया, ठीक है। तो हमारा पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आएगा, यानी पहला फैक्टर जो हमने निकाला था वो था हमारा एक्स माइनस वन, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। 6 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आंसर आए। ये मैंने आपको करवाया है मिडल टर्म ब्रेक, तो आप हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं मिडल टर्म ब्रेक की एक्सरसाइज निकाल के, तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। 6 के ऐसे फैक्टर बनाने कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और ये साइन बताता है प्लस करने पे 5 आंसर आए, ये सेंटर वाला आंसर है। तो 3 2 ज़ा 6, ये इसके फैक्टर होंगे 3x और 2x, क्योंकि 3 2 ज़ा 6 मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है और प्लस करने पे 5 आता है। अब इनके साइन क्या लिखे जाएं, उसके लिए ये होता है ये वाला साइन बड़ी वैल्यू के साथ लिखें, और यहाँ क्या लिखें, जब सेम साइन होते हैं तो दोनों ऐड होते हैं, इसलिए जो साइन आपने यहाँ लिखा है वही यहाँ पे भी लिखेंगे। चलें अब कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से कॉमन निकल रहा है x, अंदर रह जाएगा x माइनस 3, फिर माइनस 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर रह गया x माइनस 3, तो x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। तो अब हमने इसके फैक्टर बना लिए। शुरू में हमने यूज़ किया है फैक्टराइजेशन मेथड के, जिसमें हमने फैक्टर देखे 6 के और फिर उसके ज़रिए हमने मल्टीप्लाई निकाल लिया, इससे हमें एक जो है वो फैक्टर मिल गया। फिर उसके बाद सिंथेटिक डिवीजन से दूसरा फैक्टर मिला, इस फैक्टर को मिडल टर्म ब्रेक से हमने कंप्लीट किया, तो हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप लास्ट टर्म है 20, तो 20 के फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर ऑफ 20 किस किस टेबल में आता है, ये प्लस माइनस 1 2 में, इसके अलावा 4 में, 5 में, फिर उसके बाद 10 में और फिर 20 में, ये सारे फैक्टर हैं। तो हम ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ रख के देखेंगे कि किस वैल्यू पे हमारा आंसर ज़ीरो होता है। तो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स हमारी एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 20। तो हम यहाँ पर अगर 1 रखते हैं तो 1 क्यूब 1 हो जाएगा, ये 5 माइनस 4 माइनस 20, तो ये तो नहीं होगा, माइनस 20 बच जाएगा। अब 2 रख के देखती हूँ मैं, 2 रख के चेक करते हैं, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो रहा है 1 और माइनस 1 पे नहीं हो रहा, इसलिए मैं 2 रख के चेक करती हूँ, वरना आपने रफ वर्क में करके देखना है। ये 2 क्यूब, हम इसे 2 रख के देखते हैं, तो फिर 2 क्यूब प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 20, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 माइनस 20, और उसके बाद ये 20 और 20 कैंसिल हो गया, 8 और 8 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास x की वैल्यू 2 करेक्ट आ रही है, उसमें रिमाइंडर 0 हो रहा है, तो हम कहेंगे x इज़ इक्वल टू 2। तो ये इधर आकर -2 हो गया, x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। x माइनस 2 हमारी गिवन पॉलिनोमियल ऑफ x का फैक्टर है, ये एक फैक्टर है, ठीक है। अब बाकी फैक्टर हम मालूम करने के लिए सिंथेटिक डिवीजन करेंगे। पहले हम अपनी वैल्यूज़ ये वाली लिखेंगे, 1 प्लस 5 माइनस 4 माइनस 20, 1 प्लस 5। आप में से जिसे ये बात समझ में ना आती हो सिंथेटिक डिवीजन की, तो 4.7 एक्सरसाइज जो है उसकी वीडियो देखें, आपके समझ में आ जाएगा, फिर आपको इजी लगेगा। अब यहाँ पर हमने ये 2 लिखना है जिससे हमने डिवाइड करना है, और उसके बाद यहाँ पर ये वाला 1 उतार दिया। अब ये साइन लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर दे देंगे। 1 2 ज़ा 2, 5 और 2 प्लस किया 7, 7 2 ज़ा 14, 14 में से 4 माइनस किया 10, 10 2 ज़ा 20 माइनस किया 0 आ गया। हमारी क्यूबिक इक्वेशन जो थी अब वो स्क्वायर से स्टार्ट होगी यहाँ पर, तो फैक्टर क्या बन जाएंगे, 1x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज़ एन अदर फैक्टर ऑफ गिवन पी एक्स। तो हमारी पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इन दोनों का
मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा, यानी फर्स्ट फैक्टर भी लिख लेंगे हम जो x-2 था, और ये वाला फैक्टर भी लिख लेंगे। अब हमारा जो दूसरा फैक्टर है वो मज़ीद फैक्टराइज हो सकता है। हमने 10 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 10 आंसर आए, प्लस करने पे 7 आंसर आए। 5 2 ज़ा 10, 5x और 2x हमारे फैक्टर बने हैं। अब इसमें साइन कौन सा लिखेंगे? ये वाला साइन बड़ी वैल्यू के साथ लिखेंगे, और यहाँ भी सेम साइन दोनों के होंगे तो ये ऐड होगा, इसलिए हम इसके सेम साइन कर देंगे। अब हमने सेकंड वाली ब्रैकेट में से कॉमन लेना है, यहाँ से x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? x+5। मिडल टर्म ब्रेक की एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपको ये वाले स्टेप समझ में आ जाएंगे। यहाँ इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 के टेबल में 2x, x पे आएगा, 2 के टेबल में 10, 5 पे आएगा। अब ये x+5 कॉमन निकल रहा है, अब हम लिखेंगे x-2 इंटू x+5 और फिर ये x+2, ये आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास x³ माइनस 2x² प्लस 9x माइनस 18। तो किसके फैक्टर हमने बनाने? 18 के, फैक्टर ऑफ 18। 18 किस किस टेबल में आता है? 1 में, 2 में, 3 में, 6, 9 और 18। तो ये सब हम रख के देखेंगे वैल्यूज़, और फिर देखेंगे किस वैल्यू पे हमारा आंसर 0 आता है, वो हमारी करेक्ट वैल्यू होगी। रफ वर्क में आप प्रैक्टिस चेक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे। हम इसे डायरेक्ट लिख लेते हैं। मुझे मालूम है कि यहाँ पर अगर हम -2 रख लेते हैं, +2 रख लेते हैं तो आंसर आ जाएगा। -2 रख के देखते हैं। -2 होल क्यूब, -2 इंटू -2 होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू -2 -18। माइनस साइन क्यूब की वजह से बरकरार रहेगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। माइनस साइन स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये वाला माइनस बाकी रहेगा। प्लस माइनस माइनस 9 2 ज़ा 18 -18। तो ये तो आंसर नहीं आएगा इस तरीके से। +2 रख के देखते हैं। अब हम +2 हम रखेंगे तो फिर हम देखते हैं क्या आंसर आता है। 2 क्यूब 8 हो जाएगा, और 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, -8 हो जाएगा। प्लस 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 है, 9 2 ज़ा 18 हो जाएगा, -18। अब 8 में से 8 कैंसिल हो गया, 18 में से 18, ये सब 0 आंसर आ गया। पॉलिनोमियल ऑफ 2 जो है वो हमारा 0 हो गया। तो हमारी x की वैल्यू है 2। ये 2 जो इधर प्लस हो रहा है इधर आकर माइनस हो गया, x - 2 = 0, एक फैक्टर बन गया हमारा। अब यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन के तहत हम यहाँ से ये वाली वैल्यूज़ लिखेंगे तो 1 - 2 + 9 - 18, 1 - 2 + 9 - 18, और इस 2 से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ये वाला 1 लिखा, 1 2 ज़ा 2, 2 में से 2 माइनस किया 0, 0 2 ज़ा 0, 9 में से 0 माइनस किया 9, 9 2 ज़ा 18, 18 में से 18 माइनस किया 0 हो गया। अब हमारी इक्वेशन बन गई यहाँ से x² प्लस 0x प्लस 9। 0x नहीं लिखेंगे, x से 0 मल्टीप्लाई हुआ, पूरी वैल्यू 0 हो गई। तो ये x² प्लस 9 इज़ अनदर फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल ऑफ x। ये 2 फैक्टर आ गए हमारे, तो हमारे पॉलिनोमियल ऑफ x का आंसर आ जाएगा x - 2 एंड x² प्लस 9, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x³ प्लस 7x² माइनस x माइनस 2। 2 के फैक्टर देखेंगे। 2 किस किस टेबल में आता है? फैक्टर ऑफ 2 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है। तो हम अब हम अपनी पॉलिनोमियल में ये वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे। पॉलिनोमियल ऑफ x है 6x³ प्लस 7x² माइनस x माइनस 2। तो -1 रखने से देखते हैं, 1 रख के देखते हैं।
एक्स की जगह -1 रखा हमने, यहाँ भी -1 रखेंगे, ये भी -1 रखा। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस साइन इसकी वजह से बरकरार रहता है, 6 1 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस। -1 इवन पावर आए तो ख़त्म हो जाता है, प्लस 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 7 1 ज़ा 7, माइनस माइनस +1 -2। 7 में से 6 माइनस किया 1 आ गया, 2 में से 1 माइनस किया 1 आ गया और बड़ी वैल्यू का साइन लिख दिया हमने। 7 में से 6 माइनस किया 1 आया और बड़ी वैल्यू का हमने साइन लिखा। 2 में से 1 माइनस किया 1 आया, इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू उसका हमने साइन लिखा। 1 में से 1 माइनस किया 0 आ गया, तो ये x की वैल्यू -1 परफेक्ट थी। x इज इक्वल टू -1, ये -1 इस तरफ आएगा तो +1 हो जाएगा, तो x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन px। अब सिंथेटिक डिवीजन के लिए हम इसके कोफिशिएंट लिखेंगे, 6 7 -1 -2, 6 7 -1 -2, ये वैल्यूज़ हमने लिख ली। सॉल्व किससे करेंगे? ये वाले -1 से। -1 से सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो ये वाला 6 हमने यहाँ रखा, 6 1 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस। 7 में से 6 माइनस किया 1, 1 1 ज़ा 1 माइनस प्लस माइनस। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस होता है प्लस, और 1 में 1 प्लस किया 2 और माइनस साइन आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 2 में से 2 माइनस किया 0। अब हमारा ये जो दूसरा फैक्टर है वो क्या हो जाएगा? क्यूब वाली इक्वेशन थी, स्क्वायर से लिखेंगे हम, 6x स्क्वायर प्लस 1x, तो खाली x लिखा जाएगा -2। ये हमारा दूसरा फैक्टर हो गया। इज सेकेंड फैक्टर ऑफ अनदर फैक्टर ऑफ गिवन px। तो हमारा पॉलिनोमियल ऑफ x इन दोनों के मल्टीपल से क्या हो रहा है? ये हो रहा है हमारा x + 1 एक फैक्टर है, और दूसरा फैक्टर है हमारा 6x स्क्वायर प्लस x -2। अब 6 2 ज़ा क्या होता है? 12। 12 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 12 आए, और ये साइन बताता है कि माइनस करने पे 1 आंसर आए। तो 4 3 ज़ा 12, 4x और 3x हमारे फैक्टर बनेंगे। ये मज़ीद फैक्टराइज हो रहा है, इसलिए मिडल टर्म ब्रेक के मेथड से हम इसे फैक्टराइज कर रहे हैं। तो हम इस प्लस x की जगह लिखेंगे 4x और 3x, 4x 3x। साइन कौन से होंगे? तो साइन ये वाला जो है बड़ी वैल्यू के साथ लिख देंगे, और चूंकि हमने सब्ट्रैक्ट करना है और डिफरेंट साइन हो तो सब्ट्रैक्ट होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर माइनस साइन लिख देंगे। उसके बाद हमने कॉमन ले लेना है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2, 2 के टेबल में दोनों आते हैं, इसके अलावा x, 2 के टेबल में x कब आता है? सॉरी, इधर को करना था, 2 के टेबल में 3 पर आता है x, 6, 2 3 ज़ा 6 होता है। एक x कॉमन ले लिया, एक x बाकी बचा। फिर इसमें 2 के टेबल में 4 कब आता है? 2 पे, और x कॉमन ले लिया हमने। इन दोनों में -1 कॉमन ले लेंगे, तो इससे ये क्या हो जाएगा? 3x, और ये माइनस साइन भी प्लस साइन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया है। अब ये वाली वैल्यू तो यूँ ही लिख दी, ये इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इससे पहले लिखेंगे 3x + 2 जो कॉमन आया, उसके बाद बच जाने वाली वैल्यू को दूसरी ब्रैकेट में लिख देंगे। ये हमारे फैक्टर बन गए। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, x³ + 8x स्क्वायर प्लस 19x + 12। 12 किस किस टेबल में आता है? फैक्टर ऑफ 12 क्या हो जाते हैं? +-1, 1 के टेबल में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है, और 12 में आता है। तो डिफरेंट वैल्यूज़ हम पॉलिनोमियल ऑफ x में लिखेंगे, x³ + 8x स्क्वायर प्लस 19x + 12। तो हम यहाँ पहले -1 रख के देखते हैं, क्योंकि +1 से तो मुझे नहीं लग रहा, तो -1 रखें अगर हम यहाँ, तो -1³ + 8 × -1 स्क्वायर प्लस 19 × -1 + 12। माइनस साइन ऑड नंबर की वजह से बरकरार रहता है, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1। माइनस साइन इवन नंबर की वजह से ख़त्म हो जाता है, 1 बन जाएगा, और 8 1 ज़ा 8। फिर उसके बाद प्लस माइनस माइनस, 19 1 ज़ा 19 + 12। 8 में से 1 माइनस किया 7 आ गया, 19 में से 12 माइनस किया 7 आ गया, और बड़ी वैल्यू का साइन लिख दिया। 7 में से 7 माइनस किया 0 आ गया, तो ये परफेक्ट रहा।
एक्स की वैल्यू -1 दुरुस्त है, -1 इधर आकर +1 हो जाएगा, x + 1 = 0। तो x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पी एक्स। अब सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करना है तो पहले हम इसके कोफिशेंट लिखेंगे। इनके कोफिशेंट आ रहे हैं 1, 8, 19, 12। गिवन पॉलिनोमियल ऑफ एक्स में 1, 8, 19, 12 सारे पॉजिटिव हैं। हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए -1 यूज़ कर रहे हैं। यहाँ हमने -1 लिखा, फिर उसके बाद ये वाला 1 उतारेंगे। 1 1 ज़ा 1, माइनस साइन आ गया, प्लस माइनस माइनस। 8 में से 1 माइनस किया 7, 7 1 ज़ा 7, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। 7 19 में से 7 माइनस किया 12 आ गया। 12 1 ज़ा 12, प्लस माइनस माइनस। 12 में से 12 माइनस किया 0 आ गया। सेकंड फैक्टर इसका आ गया, क्यूब के बाद हम स्क्वायर पे आते हैं ना, तो 1x² यानी खाली x² लिखेंगे, प्लस 7x प्लस 12 इज़ अनदर फैक्टर ऑफ गिवन पी एक्स। तो हमारा पॉलिनोमियल ऑफ x जो है वो आ रहा है x + 1 × x² प्लस 7x प्लस 12। 12 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और प्लस करने पे 7 आंसर आए। 4 3 ज़ा 12। ये मिडल टर्म ब्रेक की एक्सरसाइज में आपको इसका मेथड मिल जाएगा। 4x × 3x मल्टीप्लाई करने पे 4 3 ज़ा 12 आता है, प्लस करने पे ये 7 आते हैं। ये वाला साइन हम बड़ी वैल्यू के साथ लिख देंगे, और चूंकि ऐड करना है और ऐड में दोनों साइन सेम हो तो ऐड होता है, इसलिए ये भी प्लस लिख देंगे। अब कॉमन लेंगे तो ये x + 1 और यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो x + 4, और यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया तो x + 4। 3 1 ज़ा 3, यहाँ 1x हो गया, 3 4 ज़ा 12। अब इन दोनों में से x + 4 कॉमन निकल रहा है, तो अब हम लिख देंगे x + 1 ये वाला, और x + 4 हमने कॉमन लिया, और उसके बाद ये x + 3, ये आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और आज हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट, सॉरी अभी हैं क्वेश्चन नंबर 10 तक हैं, शायद 9 तक हैं, 7 8 9 तक हैं क्वेश्चन। अब इसमें हमारे फैक्टर 3 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है। तो अब हम पॉलिनोमियल ऑफ x = 2x³ प्लस 9x² प्लस 10x प्लस 3, तो हम -1 रख के देखेंगे यहाँ पर भी। तो 2 × -1 होल क्यूब प्लस 9 × -1² प्लस 10 × -1 प्लस 3। माइनस साइन और नंबर की वजह से बरकरार रहा, तो 2 1 ज़ा 2 और माइनस हो गया। ये माइनस साइन इवन नंबर की वजह से ख़त्म हो गया, तो प्लस 9 1 ज़ा 9, प्लस माइनस माइनस 10 1 ज़ा 10 प्लस 3। 9 में से 2 माइनस किया 7 आ गया, 10 में से 3 माइनस किया 7 आया, और बड़ी वैल्यू का साइन। 7 में से 7 माइनस किया 0 आ गया। तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, जिसकी वजह से रिमाइंडर 0 आया, -1 थी। ये -1 इधर आकर +1 हो गया, तो x + 1 जो है वो हमारे पास फैक्टर है गिवन पी एक्स का। अब हम सिंथेटिक डिवीजन से करेंगे तो हमारे पास ये है 2 9 10 3। ये हमारे वेरिएबल हैं 2 9 10 3, और सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ये -1 यूज़ करना है। ये नंबर यूं ही उतार दिया जाता है, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस, इससे सिंप्लीफाई करेंगे। 9 में से 2 7, 7 1 ज़ा 7 प्लस माइनस माइनस। 10 में से 7 माइनस किया 3 आ गया। 3 1 ज़ा 3 प्लस माइनस माइनस, सिंप्लीफाई किया 0 आ गया। तो ये हमारा बन गया 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो ये हमारा दूसरा फैक्टर है, इज़ अनदर फैक्टर ऑफ। तो हमारा पॉलिनोमियल ऑफ x के इन दो फैक्टर्स के मल्टीप्लाई करने से आता है x + 1 जो हमने पहले किया था, और एक ये वाला फैक्टर 2x² प्लस 7x प्लस 3। 3 2 ज़ा 6, 6 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आंसर आए और प्लस करने पे 7 आंसर आए। 6 1 ज़ा 6, 6 और 1 7। तो ये हमारे फैक्टर बन गए यहाँ पर 2x², 7x की जगह लिखेंगे हम, प्लस 6x प्लस 1x यानी x प्लस 3। अब कॉमन ले लेंगे, यहाँ से इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2x,
2x यहाँ से कॉमन लिया तो x बचा। 2 के टेबल में 6 कब आता है? 3 पे। x कॉमन निकल चुका है। यहाँ से 1 कॉमन लेंगे क्योंकि कुछ और कॉमन नहीं आ रहा। तो अब इन दोनों में x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1, ये आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 है 48 के फैक्टर। फैक्टर ऑफ 48, 48 किस किस टेबल में आता है? 1 2 3 4 6 8 8 12 24 48, इन तमाम में आता है। तो अब हम वैल्यू पुट करके देखेंगे किस पे ज़ीरो आता है। पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 12x स्क्वायर। पॉजिटिव वैल्यूज से तो ये आंसर ज़ीरो आ नहीं सकता क्योंकि प्लस रखेंगे हम वैल्यू तो सब की सब ऐड हो जाएंगी, ज़ीरो तो नहीं बनेगा। नेगेटिव रखने से आ सकता है तो हम -2 से ट्राई करते हैं। -2 होल क्यूब प्लस 12 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 44 इंटू -2 प्लस 48। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, माइनस साइन के साथ क्योंकि ये ऑड नंबर है। 2 2 ज़ा 4, 4 12 ज़ा 12, 4 ज़ा 48 और माइनस साइन इवन की वजह से ख़त्म हो गया। प्लस माइनस माइनस 44 2 ज़ा 88 प्लस 48, 48 और 48 प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 96 और माइनस माइनस प्लस 88 और 88 प्लस कर लेंगे 96, बड़ी वैल्यू का साइन। अब 96 में से 96 माइनस किया 0। पहले मैंने इन दोनों को प्लस किया फिर मैंने इन दोनों को प्लस किया, ठीक है। ये प्लस किए तो प्लस 96 आया, ये दोनों प्लस किए तो बड़ी वैल्यू का साइन लिख दिया तो इसलिए ये -96 हो गया। तो ये 2 हमारा करेक्ट है। x इज़ इक्वल टू -2, फिर x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, यानी x प्लस 2 हमारा एक फैक्टर हो गया, इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन बी x। फिर सिंथेटिक डिवीजन से यहाँ पर -2 रखते हुए सॉल्व करेंगे तो हमारे कोफिशेंट हैं 1 12 44 और 48। 1 12 44 48, ये आ गया। उसके बाद हम लाइन ड्रॉ करेंगे और ये वाली वैल्यू यहाँ उतार लेंगे। 1 2 ज़ा 2, -2 हो गया। 12 में से 2 माइनस किया 10, 10 2 ज़ा 20 प्लस माइनस माइनस, इसमें से हमने 20 माइनस किया तो 24 आ गया। 24 2 ज़ा 48 प्लस माइनस 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 किया 0 आ गया। 48 में से 48 माइनस किया 0। तो अब हमारा ये स्क्वायर वाली टर्म के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे। 1x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24, ये अनदर हमारा फैक्टर आ गया। अब पॉलिनोमियल ऑफ x हमारी क्या हो गई? इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24। 24 के ऐसे फैक्टर बनाने के मल्टीप्लाई करने पे 24 आए और प्लस करने पे 10 आंसर आए। 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, 6x और 4x हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर ये वाला साइन बड़ी वैल्यू के साथ आया, चूँकि ऐड करना है दोनों साइन सेम होने चाहिए इसलिए ये भी प्लस हो गया इसको देखते हुए। तो अब हम कॉमन ले लेंगे, ये मिडल टर्म ब्रेक किया है हमने। अब यहाँ से कॉमन आ रहा है x कॉमन लेने पे यहाँ पर x और ये 6, फिर यहाँ से कॉमन ले लिया 4 के टेबल में 4 1 पर आता है, 4 के टेबल में 24 6 पर आता है। अब ये x प्लस 6 भी कॉमन आ गया तो हमारे पास बच गया x प्लस 4, ये आंसर आ गया। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।